वेलकम टू क्लास 12। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या कवर करवाया था, आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर करवाए थे, जिसमें मैंने आपको चार जो है चीज़ें करवाई थी। सबसे पहले जो करवाई थी आपको वो करवाई थी, मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी पार्टनरशिप की लास्ट वीडियो में। पार्टनरशिप क्या होती है। दूसरा हमने पढ़ा था उसके फीचर्स, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था उसके जो है राइट्स ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट पढ़ा था हमने पार्टनरशिप डीड, जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसमें सब कुछ पूरी डिटेल लिखी होती है कि कौन पार्टनर, कौन कौन से लोग हैं, कहाँ पर ये फर्म है, पूरी डिटेल। जैसे आपकी भी डिटेल जो है आपके स्कूल में आपकी डिटेल लिखी जाती है ना, इसी तरीके से जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में भी कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, है ना। तो उन सब की डिटेल कहाँ लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो ये सारे हमने कवर कर लिए थे। अब आते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप के लिए कैसे अकाउंटिंग हम करेंगे। तो अभी आपने क्या किया था, अभी आप क्लास 11th में थे जब आप, तब आपने कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी। आपने क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे आप, है ना, जिसमें आप क्या बनाते थे, जिससे क्या निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस आपका निकलता था, है ना, निकलता था। उसके बाद फिर क्या करते थे, जब हम ट्रेडिंग बन जाता था तो फिर हम क्या बनाते थे, P&L बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। और उससे हमारा क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, ठीक है। तो इस फिर हम क्या करते थे, इसके बाद बनाते थे हम बैलेंस शीट, है ना। और उसको क्या करते थे हम, कैपिटल में क्या कर देते थे, नेट प्रॉफिट को हम प्लस कर देते थे, है ना। और अगर नेट लॉस होता था तो उसको हम माइनस कर देते थे। तो जो हमने क्लास 11th में जो अकाउंटिंग सीखी है वो किसके लिए सीखी है, सोल के लिए सीखी है, सोल प्रोपराइटर के लिए, जिसमें क्या होता है, एक ही अकेला मालिक होता है, ठीक है। तो सोल प्रोपराइटर के लिए सीखी है, जिसमें एक ही मालिक होता था, तो उसी मालिक की ही कैपिटल में क्या कर दी जाती थी, उस प्रॉफिट को प्लस कर दिया जाता था, या लॉस भी वही बियर करता था। लेकिन अब हम क्या सीख रहे हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। अब हमें किसके लिए करनी है अकाउंटिंग, पार्टनर्स के लिए। तो अब पार्टनर भी कैसे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सभी इक्वल पार्टनर ही हो, है ना। किसी के पास मान लो चार लोग हैं जो सोचते हैं कि हम मिलकर क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। तो होता क्या है कि इसके पास तो है 10 लाख रुपीज, इसके पास सपोज 15 लाख है ना। और ये इसके पास कुछ नहीं है, पर ये कहेगा कि मैं तो सैलरी लूंगा, मैं काम करूंगा, ऑनेस्टली मैं पार्टनर बन जाता हूँ, पर मैं क्या लूंगा, सैलरी लूंगा पर मंथ, है ना। और ये कहता है कि मैं तो क्या करूंगा, सेल पर क्या लूंगा, कमीशन लूंगा, या फिर प्रॉफिट पर कमीशन लूंगा। तब भी ये पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन इनका जो एग्रीमेंट है वो कहाँ होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो अब क्या होता है कि ये इसने क्या लगाई है, कैपिटल, इसने भी क्या लगाई है, कैपिटल, है ना। हो सकता है कि इसने कुछ कैपिटल लगाई हो और कुछ ये सैलरी लेता हो सकता है कि इसने भी कुछ कैपिटल लगाई और कमीशन लेता हो। तो अब क्या होता है कि अब इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, उन सब के लिए हमें क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है। तो देखो इसने लगाई है कैपिटल, तो इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, किस पर, कैपिटल पर, है ना। इसको भी मिलेगा, है ना, ए को मिलेगा, बी को भी मिलेगा, जो भी उनके बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, उस हिसाब से उनको अमाउंट मिलता है, ठीक है। सी को क्या मिलेगी, सैलरी, लेकिन वो पार्टनर होना चाहिए। अगर वो सैलरी आप किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं तब उस केस में सैलरी इसमें नहीं आती है, ठीक है। और जो डी है उसको क्या मिलेगा, कमीशन, ठीक है। तो क्या है कि अब ये सब चीजें कि अब आपका आया नेट प्रॉफिट, अब आपने क्या निकाला, P&L बनाया और आपका आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है।
तो बाकी सब चीजें तो सेम टू सेम होती हैं। जो नेट प्रॉफिट आता है, जो नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है, उसके बाद इन सबको क्या किया जाता है, एप्रोप्रिएशन में डाला जाता है। फिर हम क्या बनाते हैं, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के बाद की कहानी कहाँ से शुरू हो जाती है, यहीं से शुरू हो जाती है। तो हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, जिसमें हमें जिसको जो देना होता है, जो हमारे डीड में जो डिक्लेयर होता है, जो सब चीजें लिखी गई होती हैं, जो हमने अपने बीच में जो हमारी एग्रीमेंट होता है, उन सब के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, सबको क्या देते हैं, उसी नेट प्रॉफिट में से जो अमाउंट उनका बनता है उनको पहुंचता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो आ जाता है यहाँ पर, जो कहाँ से आता है, आपने जो P&L अकाउंट बनाया था ना, कहाँ से आता है, P&L से, ठीक है। P&L से आने के बाद ये होता है। इसके बाद हम क्या लेते हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो पार्टनर्स हैं, जो भी हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को, बी को, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा ही हम करेंगे, ठीक है। इसको हम कमीशन दे रहे हैं सी को। तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें से हम सब देने के बाद, है ना, हम सब देने के बाद क्या कर देते हैं, जो कुछ बचता है, जो कुछ ना कुछ बचेगा, ठीक है। मान लो नेट प्रॉफिट हुआ है आपको जो है 1 लाख का, और इन सबको देने के बावजूद भी इसको 20,000 दिया, है ना, ए को 20,000 दिया और बी को 30,000 दिया, इसको 10,000 दिया और इसको 5,000 दिया, है ना। तो कितना हो गया आपका 50, 60, 65, तब भी आपका क्या बचेगा 35,000 जो है बैलेंस बचने वाला है, ठीक है। तो बैलेंस कहाँ बचेगा आपका, यहाँ पर बैलेंस बीडी। और ये बैलेंस कहाँ जाता है आपका, इन पार्टनर्स को, ये जो पार्टनर्स हैं आपके ABCD, जो भी इनके बीच में जो भी एग्रीड रेशो होगा, ठीक है, आपके जो पार्टनरशिप डीड होगी उसमें सब कुछ मेंशन होगा कि कौन कौन से पार्टनर को क्या क्या मिलने वाला है। और आपको तो क्वेश्चंस गिवन होंगे, तो आपको तो क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन में बोलता है कि ए को, बी को, सी को, डी को कितना कितना देना है इसमें से, तो वो दे के हम क्या कर देते हैं, बैलेंसिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है हमारा। एक और चीज भी होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि मैं आपको बताती हूँ। होता क्या है कि जैसे अगर जो है पार्टनर है वो फर्म में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको अलग से बताती हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ठीक है। जैसे ये फर्म है और ये 4 पार्टनर हैं, ठीक है, ए भी फर्म को पैसा दे रही है, बी भी फर्म को पैसा दे रही है, सपोज दैट सी भी दे रही है, ठीक है, और डी भी दे रही है। तो जब ये इनको पैसा देते हैं, अमाउंट देते हैं, तो फर्म क्या करती है, इनको क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है सभी को, कि भाई आपने जो पैसा लगाया है मैं आपको क्या करूंगी, इंटरेस्ट दूंगी उस पर। जो भी इनके बीच में एग्रीड होता है उस पर वो क्या देती है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पार्टनर है जो वो फर्म से कुछ पैसा ले लेता है, जैसे सपोज दैट बी ने लगाया तो था 12 लाख, लेकिन उसको 2 लाख की जरूरत पड़ी तो उसने फर्म से 2 लाख रुपीज क्या ले लिया, ड्रॉइंग कर ली 2 लाख की। तो फर्म भी क्या करेगी, जब वो इंटरेस्ट दे रही थी तब वो भी आपसे क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गई, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो उस इनकम को हम कहाँ मेंशन करते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। तो अगर आपको सपोज दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10,000 की है, तो फिर इस केस में आपका जो प्रॉफिट आने वाला है वो कितना आने वाला है, 25,000। और इस 25,000 को हम क्या कर देते हैं, उनके जो भी एग्रीड रेशो है, जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। थैंक यू। वेलकम टू क्लास 12th। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर्स होते हैं वो ओरली भी पार्टनर्स हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं, है ना।
तो होता क्या है कि अगर आप रिटर्न कर रहे हो तब तो आपको पार्टनरशिप डीड में सब कुछ मेंशन है कि किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जो पार्टनरशिप है वो कैसी है, ओरल है ना, ओरली आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स बन जाते हैं। तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कि कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं कि तब क्या होगा अगर आपकी जो पार्टनरशिप है वो ओरली एग्जिस्ट होती है, तो क्या क्या चीजें होंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो क्या होगा, तो इसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया ही जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपको इसको मैं अभी इसी वीडियो में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का और डिटेल बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको क्लास 11th में बताया था जब हमने प्रोविजंस एंड रिजर्व्स पढ़े थे, तो ये क्या है, हमारा प्रोविजन है। और प्रोविजन हमेशा कैसे होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, कि आपको प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपको जो है पे करना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर ने क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि वो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है कि कितना इंटरेस्ट पे करना है, तब तो ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर वो वैसे नॉर्मली 6% ही होता है। अगर मेंशन नहीं है या फिर वैसे नॉर्मली क्या होता है, 6% ही होता है, ठीक है। और उनके बीच में जो प्रॉफिट होता है वो कैसा होता है, प्रॉफिट और लॉसेस कैसे होते हैं, इक्वली होते हैं। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है अगर उनके बीच में ओरल पार्टनरशिप है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज नहीं होता है। रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी वगैरह कुछ नहीं दी जाती है उनको। एडमिशन ऑफ पार्टनर सेम रूल है, अगर ऑल पार्टनर्स आर एग्री, सभी पार्टनर्स एग्री हैं, तो फिर क्या होता है, उनको जो है एडमिट कर लिया जाता है नया पार्टनर, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। ठीक है, मैंने आपको क्लास 11th में क्या पढ़ाया था, प्रोविजन एंड रिजर्व्स चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, है ना। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस कौन से होते हैं, जो होने ही होने हैं, तो उनके लिए हम क्या कर लेते हैं, प्रोविजन करके रख लेते हैं। तो प्रोविजन का मतलब है कि आपको देखो, आपने अगर लोन लिया हुआ है, फर्म ने लोन लिया हुआ है किसी पार्टनर से, तो उसको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, है ना। तो जैसे सपोज दैट ये भी क्या है, प्रोविजन ही है, ये भी प्रोविजन का एक फॉर्म है, ये भी क्या है आपका, प्रोविजन का एक फॉर्म है। और ये आपका क्या है, सॉरी, ठीक है। तो मैंने आपको क्लास 11th में क्या पढ़ाया था, प्रोविजन एंड रिजर्व्स पढ़ाया था। तो प्रोविजन क्या होता है कि वो आपके एक्सपेंसेस होने ही होने हैं, दैट मीन्स कि आपको, अगर आपने फर्म ने लोन लिया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो, प्रॉफिट है तो देना ही देना है, लेकिन लॉस के केस में भी आपको प्रोविजन का अमाउंट देना ही पड़ता है। जबकि जो रिजर्व होते हैं, ठीक है, रिजर्व क्या होते हैं कि आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप उस प्रॉफिट में से क्या कर लेते हैं, कुछ अलग अलग चीजों के लिए रिजर्व करके रख लेते हैं, तो वो होते हैं हमारे एप्रोप्रिएशन, है ना। एप्रोप्रिएशन, देखिए अगर हमें कुछ प्रॉफिट होता है, सपोज दैट मुझे इनकम होगी, तभी तो मैं क्या करूंगी, आगे के लिए रिजर्व बना के रखूंगी। जब मुझे इनकम है ही नहीं है, मुझे प्रॉफिट ही नहीं है, तो मैं क्या आगे के लिए रिजर्व करके रखूंगी। और प्रोविजंस मीन्स हमारे जो एक्सपेंसेस होने ही होने हैं, चाहे मुझे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। आप अपनी सेविंग करते हैं तो कब करते हैं, जब आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है या एक्स्ट्रा इनकम होती है, या आपको इनकम, अगर आपको इनकम है ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने डेली के जो है एक्सपेंसेस करना छोड़ दोगे, है ना। तो इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो भी कैसा होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो जो ये कैसा होता है, लोन कैसा होता है आपका, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लोन हुआ, और अगर किसी पार्टनर ने अपनी जो है जगह दे रखी है और उसका वो रेंट लेता है, लेकिन वो पार्टनर होना चाहिए। अगर आप पार्टनर को रेंट दे रहे हो तो वो आपको कैसा होता है, ये दोनों ही कैसे होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
तो अगर आप क्या बनाते हैं, आपके क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप क्या बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए, ठीक है। एप्रोप्रिएशन कब बनेगा, जब आपकी क्या हो जाएंगे, प्रोविजंस उसमें से निकल जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में प्रोविजंस दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपको प्रोविजन आपको दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 10,000, है ना, कि आपको 10,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन जो लोन है वो कैसा होना चाहिए, पार्टनर ने दिया हुआ है, बाय पार्टनर, ठीक है। लोन किसने दिया है, पार्टनर ने दिया है। तो अगर आपको ये पे करना है, तो अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 का, ठीक है। और अगर आपको लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है फर्म को, तो सबसे पहले से इसमें से क्या डिडक्ट होंगे, ये लोन का जो इंटरेस्ट है वो डिडक्ट होगा। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे, ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, आपका एप्रोप्रिएशन में जाएगा, 50,000 नहीं जाएगा, जबकि नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमारा 50,000, लेकिन फिर भी 50,000 हमारा एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमें एप्रोप्रिएशन हम तब बनाते हैं जब हमें जो एक्सपेंसेस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, ये कैसा प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपको पहले पे करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर सकते हो। तो जो आप नेट प्रॉफिट लिखोगे वो कितना लिखोगे इस केस में, 40,000, और उसके बाद जो मैंने आपको जो स्टेप्स बताए थे एप्रोप्रिएशन के, वो सारे हम करेंगे। तो लोन हुआ या रेंट हुआ, लेकिन रेंट किसका होना चाहिए, पार्टनर का, तब उस केस में वो कैसे कहलाते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आपको एप्रोप्रिएशन से पहले क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। और एप्रोप्रिएशन का तो मैंने आपको बताया था, एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं आपकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना, और आपकी सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, ये सब क्या आती हैं आपकी एप्रोप्रिएशन में आती है। चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर इसमें कोई आपको कमी दिख रही हो तो आप डेफिनेटली आप क्या करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।